नमस्कार। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं या फिर बस हिस्ट्री को आसान भाषा में समझना चाहते हैं, तो ये चर्चा बिल्कुल आपके लिए है। आज हम बात करेंगे दो ऐसी लड़ाइयों की, प्लासी और बक्सर, जिन्होंने सिर्फ 8 साल के फर्क में हिंदुस्तान की तकदीर हमेशा के लिए बदल दी और अगले 200 सालों के ब्रिटिश राज की नींव रखी। देखिए, बस ये एक लाइन इस पूरी कहानी को समझा देती है। प्लासी ने अंग्रेजों को पर्दे के पीछे का खिलाड़ी बनाया, मतलब किंग मेकर, लेकिन बक्सर ने उन्हें सीधे मैदान में उतारकर शासक बना दिया। तो चलिए समझते हैं कि ये सब हुआ कैसे। तो हमारी कहानी शुरू होती है 18वीं सदी के बंगाल से। अब सवाल ये उठता है कि अंग्रेजों ने पूरे हिंदुस्तान में बंगाल को ही क्यों चुना? भाई, ऐसा क्या था वहां? असल में उस दौर में मुगल साम्राज्य की ताकत घट रही थी और बंगाल वो उनका सबसे अमीर सूबा था। यहाँ की दौलत यूरोप की ट्रेडिंग कंपनियों, खासकर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को एक चुंबक की तरह अपनी ओर खींच रही थी। आप कह सकते हैं कि बंगाल उस वक्त सोने का अंडा देने वाली मुर्गी था, जिस पर हर किसी की नजर थी। उस समय बंगाल पर आजाद नवाबों का शासन था। इस कहानी के 3 सबसे अहम किरदार हैं। पहले, मुर्शिद कुली खान, जिन्होंने बंगाल को एक आज़ाद सूबे की तरह खड़ा किया। फिर आए अली वर्दी खान, जो एक बहुत मजबूत शासक थे और उन्होंने अंग्रेज़ों को हमेशा काबू में रखा। और आखिर में सिराजुद्दौला, बंगाल के आखिरी आज़ाद नवाब, जिनकी किस्मत में अंग्रेज़ों से टकराना लिखा था। और यहीं से कहानी में पहला बड़ा मोड़ आता है। साल था 1757 और जगह थी प्लासी। ये वो लड़ाई थी जो असल में एक जंग कम और एक सोची समझी राजनीतिक साजिश कहीं ज्यादा थी। प्लासी की जीत के बाद अंग्रेज बंगाल के असली मालिक नहीं बने, बल्कि मालिक को कंट्रोल करने वाले बन गए। नवाब की गद्दी तो थी, पर उसकी डोर अब अंग्रेजों के हाथ में थी। वो अब किंग मेकर थे, जो अपनी कठपुतली को गद्दी पर बिठाकर बंगाल का खजाना खाली कर रहे थे। लेकिन सवाल ये था कि क्या ये कंट्रोल हमेशा के लिए था? सत्ता का ये नया खेल बहुत जल्द एक और कहीं ज्यादा बड़े टकराव की वजह बनने वाला था। अब जाहिर है, जब एक कठपुतली अपनी डोर खुद खींचने की कोशिश करे तो टकराव तो होना ही था। और यही वजह हमें बक्सर के युद्ध तक ले जाती है। एक ऐसा संघर्ष जिसे टाला नहीं जा सकता था और जो एक असली सैन्य मुकाबला साबित हुआ। देखिए, प्लासी की लड़ाई धोखे से जीती गई थी, लेकिन बक्सर एक असली जंग थी। एक तरफ थी ईस्ट इंडिया कंपनी और दूसरी तरफ हिंदुस्तान की 3 बड़ी ताकतें एक साथ खड़ी थीं। बंगाल के नवाब, अवध के नवाब और खुद मुगल बादशाह। इस बार ये साजिश नहीं, बल्कि ताकत की सीधी टक्कर थी। तो ये लड़ाई हुई क्यों? अंग्रेजों ने मीर जाफर को हटाकर मीर कासिम को नवाब बनाया, ये सोचकर कि ये एक बेहतर कठपुतली होगा। लेकिन मीर कासिम ने कंपनी के टैक्स फ्री व्यापार को चुनौती दे दी और अपनी आज़ादी जतानी शुरू कर दी। बस जब अंग्रेजों ने उन्हें हटाया तो उन्होंने हार नहीं मानी, बल्कि एक बड़ा गठबंधन बनाकर पलटवार कर दिया। नतीजा बिल्कुल साफ था। अंग्रेजों की एकतरफा और फाइनल जीत हुई। इस एक हार ने भारत की 3 बड़ी ताकतों के मिले जुले विरोध की कमर तोड़कर रख दी। देखिए, जंग जीत लेना एक बात है, लेकिन उस जीत पर कानूनी मुहर लगाना बिल्कुल दूसरी। अब देखते हैं कि कैसे अंग्रेजों ने बक्सर की इस जीत को इलाहाबाद की संधि के जरिए हमेशा के लिए कागजों पर पक्का कर दिया। इस संधि का सबसे बड़ा नतीजा था दीवानी अधिकार। इसका सीधा सा मतलब था बंगाल, बिहार और उड़ीसा का पूरा टैक्स वसूलने का कानूनी हक अब ईस्ट इंडिया कंपनी का था। यानी अब जनता से जो पैसा आएगा वो नवाब को नहीं, बल्कि सीधे कंपनी के खजाने में जाएगा। और यहीं पर सबसे बड़ा बदलाव आया। एक कंपनी जो सिर्फ व्यापार करने आई थी, रातों रात एक सरकार बन गई। अब उनके पास सिर्फ बंदूक की ताकत नहीं थी, बल्कि कानून की ताकत भी थी। तो चलिए, अब इन दोनों लड़ाइयों को एक साथ रखकर देखते हैं कि प्लासी से बक्सर तक का ये सफ़र अंग्रेज़ों के लिए कितना बड़ा और एंशाइडिंग बदलाव लेकर आया। ये टेबल सब कुछ एकदम साफ कर देती है। प्लासी की प्रकृति एक राजनीतिक साजिश थी, जबकि बक्सर एक निर्णायक सैन्य युद्ध था। नतीजा भी देखिए, प्लासी से कंपनी को सिर्फ प्रभाव मिला, लेकिन बक्सर से उन्हें सर्वोच्चता यानी सुप्रीम पावर मिली। ये असल में प्रभाव से प्रभुत्व तक का सफर था। अब उन सभी के लिए जो परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, आइए इस पूरे टॉपिक के सबसे जरूरी पॉइंट्स को एक एक करके जल्दी से दोहराते हैं, ताकि
कुछ भी भूलने की गुंजाइश न रहे। पहला पॉइंट याद रखिए, बंगाल के पहले स्वतंत्र नवाब थे मुर्शीद कुली खां। इन्होंने ही बंगाल को मुगलों से लगभग आजाद किया था। दूसरा पॉइंट, बंगाल के आखिरी स्वतंत्र नवाब थे सिराजुद्दौला। इनके बाद जो भी नवाब बने वो बस नाम के थे, असली ताकत तो अंग्रेजों के पास थी। और तीसरा पॉइंट, बंगाल के आखिरी नवाब जिनका पद सिर्फ नाम का रह गया था, वे थे नजमुद्दौला। इनके समय तक नवाब का पद पूरी तरह से शक्तिहीन हो चुका था। अब तारीख पर आते हैं, 1757। ये प्लासी के युद्ध का साल है और इसे ही भारत में ब्रिटिश राजनीतिक शासन की शुरुआत माना जाता है। और आखिरी जरूरी तारीख है 1765। ये इलाहाबाद की संधि का साल है, जब कंपनी को दीवानी अधिकार मिले और उनका शासन कानूनी तौर पर पक्का हो गया। तो प्लासी ने जो दरवाजा खोला था, बक्सर ने उस पर ताला लगा दिया। इस एक लड़ाई ने भारत के अगले 200 साल का इतिहास तय कर दिया और यह हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है। जरा सोचिए, अगर बक्सर का नतीजा उल्टा होता तो आज भारत का इतिहास और भूगोल क्या होता।